औरत के लिए, महिलाओं के लिए कोई व्रत नहीं रखता, फिर भी वो लंबी उम्र जी लेती है। प्रेम करती है, प्यार करती है, राधा की तरह और मीरा की तरह विष पी लेती है। याद रखिए, जहर भी अपना हिसाब जरा अलग रखता है। मरने के लिए जरा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति देव के कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और इस एपिसोड में हम वृश्चिक राशि पर बृहस्पति के गोचर परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा इसके बारे में विश्लेषण कर रहे हैं और किसी भी ग्रह की इंपैक्ट के बारे में इसके साथ में विश्लेषण नहीं कर रहे। क्या आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि बृहस्पति 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस भावों के अर्थात 4 भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति व्यक्ति को, जातक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति मनुष्य की भौतिक क्षेत्र में उन्नति ही नहीं करते बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान की चरम सीमा पर, हाईएस्ट एक्सट्रीम पर पहुंचा देते हैं। जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर बृहस्पति देव का अधिकार है, जैसे शिक्षा, विवाह, संतान, धर्म, धन, परोपकार। जीवन के इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निसंदेह भाग्यशाली होता है। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के श्लोक में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने कष्ट और दुख इन दोनों के भवसागर को पार करने के लिए बृहस्पति और शुक्र नामक 2 चप्पू बनाए। इनकी सहायता से व्यक्ति दोष रूपी समुद्र को पार करके दूसरे किनारे तक पहुंच सकता है जहां शुभ कर्म है। अतः सात्विक गुणों के प्रदाता बृहस्पति देव ही है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति ग्रह ब्रह्मा जी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। शास्त्रों में बृहस्पति देव को शील और धर्म का अवतार माना गया है। बृहस्पति देव को वैदिक ज्योतिष में आकाश तत्व इनका स्वामी माना गया है। इनका गुण विशालता, विकास और व्यक्ति के जीवन में विस्तार का संकेत होता है। बृहस्पति पिछले जन्मों के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतानों से संबंधित विषयों के संतुलन का भी प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन करता है। यह शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से संबंध है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति उच्च होता है वे मनुष्य जीवन की प्रगति के साथ साथ कुछ मोटे या वसायुक्त हो जाते हैं, अतः चर्बी वाले लोग हो जाते हैं, किंतु उनका साम्राज्य और समृद्धि बढ़ती ही चली जाती है। मधुमेह अर्थात डायबिटीज, इसका सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति की पूजा आराधना पेट को, आंतों को प्रभावित करने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है तथा पापों का नाश कर सकती है। कर्क राशि 4th नंबर की राशि में बृहस्पति उच्च के तो मकर राशि 10th नंबर की राशि में नीच के माने जाते हैं। ये धनु राशि और मीन राशि के स्वामी हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल के साथ में इनकी मित्रता है तो शुक्र और बुध के साथ में शत्रुवत संबंध रखते हैं। राहु और केतु और शनि के साथ में इनका संबंध तटस्थ है, न्यूट्रल है। चंद्र लग्न अर्थात राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th हाउस में जब जब भी गोचरवश बृहस्पति देव आएंगे शुभ फल प्रदान ही करेंगे। शेष भावों में इनका फल सामान्य या अशुभ माना गया है। बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करने पर मिथुन राशि को 5th दृष्टि से, सिंह राशि को 7th दृष्टि से और तुला राशि को 9th दृष्टि से दृष्टिपात करेंगे। बृहस्पति देव जहां जहां भी दृष्टिपात करते हैं वहां वहां अपना शुभ प्रभाव दिखलाते हैं। 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र के 3रे चरण में प्रवेश कर जाएंगे अर्थात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 14 सितंबर तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। इस नक्षत्र के 3rd चरण के स्वामी शनिदेव है। 20 जून 2021 को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और वक्री बृहस्पति ज्यादा शुभ माने जाते हैं क्योंकि पापी ग्रह जब वक्री होते हैं तो अति पापी हो जाते हैं। शुभ ग्रह, सौम्य ग्रह जब वक्री होते हैं तो अति सौम्य हो जाते हैं। तो बृहस्पति तो अति सौम्य ग्रह, बहुत ज्यादा शुभ ग्रह।
वक्री चाल से चलते हुए बृहस्पति 14 सितंबर 2021 को तीसरी बार फिर से मकर राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। आपको याद होगा 29 मार्च 2020 से लगा करके और 30 जून 2020 तक पहली बार बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश किए थे, वो ट्रेलर था। 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक भी बृहस्पति फिर से मकर राशि में थे और 2021 के मिडल में 14 सितंबर 2021 से लगा करके 20 नवंबर 2021 तक तीसरी बार बृहस्पति फिर से मकर राशि में होंगे। ऐसा बहुत कम देखा जाता है, ऐसा बहुत कम पाया जाता है, लेकिन यह विलक्षण है। 18 अक्टूबर 2021 को बृहस्पति देव फिर से मार्गी हो जाएंगे और फिर 20 नवंबर 2021 को एक बार फिर से सेकंड टाइम कुंभ राशि में लौट आएंगे। बृहस्पति और शनि की युति समाप्त हो चुकी है। बृहस्पति के कुंभ राशि में आने से राहु की दृष्टि भी अब नहीं है बृहस्पति पर। अब कोरोना वायरस का असर समाप्त होने लगेगा। वो घड़ी, वो डेट, वो समय आ चुका है जब इस वायरस से हम सुरक्षित होने जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक फिर से नए रूप में कोरोना वायरस का हमला संभव है। उस समय भी बृहस्पति देव फिर से मकर राशि में होंगे, शनि के साथ में होंगे, राहु की दृष्टि में होंगे। बृहस्पति देव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर होगा। तो आइए इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नजर आपकी राशि पर कि आपकी राशि को क्या मिलने वाला है, शुभ या अशुभ, लाभ या हानि, यश या अपयश। आइए नजर डालते हैं। बृहस्पति आपकी राशि से धन और संपत्ति सेकंड हाउस, शिक्षा और संतान सुख अर्थात फिफ्थ हाउस दोनों के लॉर्ड हैं, दोनों के स्वामी हैं, तथा राशि से फोर्थ हाउस में गोचरवश ये प्रवेश कर रहे हैं। और बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश से 8th हाउस, साथ ही साथ 10th हाउस कर्म भाव और नाश भाव अर्थात 12th हाउस पर दृष्टि पड़ेगी। बृहस्पति के राशि परिवर्तन से कैरियर और फाइनेंस के क्षेत्र में अच्छा फल मिलने लगेगा, लेकिन मन में अशांति रहेगी, नेम फेम का लॉस भी हो सकता है, अपयश या बदनामी होना भी संभव है। शत्रुओं की वृद्धि के कारण, कंपटीशन के कारण, विरोधियों की हरकतों के कारण आपको कष्ट होगा, नुकसान भी हो सकता है और कई बार स्थान छोड़ करके बाहर जाना भी पड़ सकता है। लेकिन माता का सुख और जमीन जायदाद का सुख आपको प्राप्त होगा। धन संपत्ति और घर परिवार में सुख में वृद्धि मिलेगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनको शिक्षा में सफलता मिलेगी, जो सीखना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं, उनको उन चीजों में सफलता मिलेगी, अर्थात एग्जामिनेशन में सक्सेस मिलने की प्रबल संभावना है। और ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स खुद को इवेंट में व्यस्त पा सकते हैं या शैक्षिक यात्राएं कर सकते हैं, एजुकेशनल टूर पे जा सकते हैं। पेरेंट्स हैं उनको संतान से कुछ मतभेद रहेगा। गवर्नमेंट की ओर से भी आपको तरह तरह का भय हो सकता है, भय बना रह सकता है। आपको बृहस्पति के उपाय जरूर करने चाहिए और वो उपाय क्या होंगे इस एपिसोड के एंड में जब पहुंचेंगे तो उपाय विस्तार से आप सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। आइए अब बात करें बृहस्पति के दृष्टि फल के बारे में, क्योंकि बृहस्पति को 2 विशेष दृष्टि प्राप्त है। एक राशि से जहां पर वो स्थित है वहां से पंचम भाव पर, और दूसरा अपनी राशि से जहां पर वो स्थित है वहां से नवम भाव पर। ये 2 दृष्टि, 2 ट्रायंगल पर दृष्टि उनको प्राप्त है। शिक्षा और भाग्य या शिक्षा, एजुकेशन, संतान सुख और धर्म कर्म। और अपनी राशि से 7th हाउस पर 180 डिग्री पर तो हर ग्रह देखता ही है। तो ऐसी स्थिति में इन 3 दृष्टियों का फल क्या मिलने वाला है आपको, यही मैं बता रहा हूं। और इतना विस्तार से विश्लेषण करने का अर्थ यही है कि आपको इस बृहस्पति के गोचर का पूरा ज्ञान हो जाए, जिससे आपको क्या ध्यान रखना है और किस चीज में ज्यादा इन्वॉल्व होना है, ये 2 चीज आपको पता पड़ जाए। तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव को मारक भाव बोलते हैं। तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि से आयु की रक्षा होगी। जो भी नेगेटिव स्थिति आती है, चाहे वो आकस्मिक आपदाएं हो सकती है, आकस्मिक विपत्तियां हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, उससे आपकी रक्षा होगी। और एंटीक वस्तुएं, हीरे जवाहरात या पुरातत्व से संबंधित जो भी काम करने वाले लोग हैं उन्हें अच्छी सक्सेस मिलने वाली है, अच्छा गेन मिलने वाला है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने या पारिवारिक व्यवसाय शुरू करने के लिए यह सही समय है।
साझेदारी के व्यवसाय से, पार्टनरशिप के व्यवसाय से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और जिन लोगों ने लोन अप्लाई किया है उन्हें लोन मिलने वाला है। यह गोचर उन लोगों के लिए अनुकूल है जो वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस दौरान आप पूजा, यज्ञ, ऐसे धार्मिक कार्यों में भी भाग लेने की प्रबल संभावना है। आइए अब बात करें बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो कि कर्म भाव पर 10th हाउस पर पड़ेगी। तो बृहस्पति की 7th दृष्टि से फादर अर्थात पिता और समाज में इज्जत तथा मान सम्मान मिलेगा और कारोबार में भी फाइनेंशियल गेन होगा। 20 जून के बाद में व्यवसाय से संबंधित कार्यों के लिए उपयुक्त समय रहेगा। आप ये बार बार 20 जून की डेट सुन रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि ये 20 जून से बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और बृहस्पति सौम्य ग्रह है। और जब बृहस्पति वक्री होते हैं तो अति सौम्य हो जाते हैं और ज्यादा शुभ फल देने लगते हैं। इसलिए 20 जून के बाद में व्यवसाय से संबंधित कामकाज के लिए बहुत उपयुक्त समय रहेगा। आप कैरियर से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। जो एक्सपर्ट स्टाफ है उनको अपने सीनियर से बहुत ज्यादा बर्डन या अतिरिक्त काम की जिम्मेदारी मिल सकती है जो आपके तनाव को बढ़ा देगी। वे लोग जो अपनी जॉब को स्विच करने की प्लान बना रहे हैं उन्हें 20 जून के बाद ही सफलता मिलने की संभावना है। फिर 20 जून इसीलिए मैं बोला है, वो मैंने आपको कारण बताया। आइए अब बात करें बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो कि नाश भाव अर्थात 12th हाउस पर है और 12th हाउस का मतलब एक्सपेंसेस भाव है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि से एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होंगे या विशेष रूप से आप खर्च करने लगेंगे। हेल्थ के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप दुर्घटना के कारण घायल हो सकते हैं या आग से झुलस सकते हैं। आउटसाइड रिसोर्सेज से फाइनेंशियल गेन आपको निरंतर मिलता रहेगा। प्यार और रिश्तों के लिए एक अच्छा समय हो सकता है। इस गोचर के बीच में शादी का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। जो लोग सिंगल हैं वे एक नई दोस्ती के दौर में प्रवेश कर सकते हैं। और जो पेरेंट्स हैं आपका अपने बच्चों के साथ में विवाद हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, डिफरेंसेस आ सकते हैं। इसलिए उन डिफरेंसेस को बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिकली हैंडल करें। महिलाओं को इस दौरान अपने पिता और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ में संबंधों में बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। सावधान रहने की जरूरत ज्यादा है। और विवाहित लोग इस गोचर में प्रसन्न तो रहेंगे। बृहस्पति के इस गोचर में वाहन दुर्घटना से या वाहन से दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा है। जुए, सट्टे में, फ्यूचर ट्रेडिंग में नुकसान हो सकता है। आपके खिलाफ जांच पड़ताल हो सकती है, विभागीय जांच पड़ताल हो सकती है, मुकदमों में आप उलझ सकते हैं। इसलिए आपको बृहस्पति से संबंधित उपाय जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति देव अर्थात बृहस्पति ग्रह की शांति के वो विशेष उपाय। अगर आप बृहस्पति के गोचर के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं वो आपको जरूर करने चाहिए, अवश्य ही करने चाहिए। सबसे पहले आपको 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए अथवा लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं, या आप दोनों का एक साथ में भी कवच बना करके धारण कर सकते हैं। यह ज्यादा अच्छा होगा। बृहस्पति देव का रत्न है पुखराज, और पुखराज ज्यादा महंगा भी होता है, हर कोई व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसकी जगह पे सुनहला अर्थात गोल्डन टोपाज पहन सकते हैं। बृहस्पति ग्रह के यंत्र की अंगूठी बना करके धारण कर सकते हैं, या जो पैंडल पहनना चाहें वो बृहस्पति ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज या सुनहला जड़वा करके धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहां आप सोते हैं वहां साइड टेबल पर रखें या उस रूम में रखें। इससे आपकी माइंड, बॉडी और सोल, इन 3 चीजों पर नेगेटिव असर नहीं होगा, प्रतिकूल असर नहीं होगा। और जब भी ग्रह चेंज होते हैं सबसे पहले उसका असर आपकी मन, मस्तिष्क पर, बुद्धि पर होता है, उसके बाद में शरीर पर होता है। तो शरीर पर और बुद्धि पर असर को नहीं होने दिया जाए तो व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा पारद विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करना है। जल में थोड़ा सा इत्र की 1-2 बूंद डाल करके और या फिर पानी और दूध में केसर मिला करके उसका अभिषेक कर सकते हैं। और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहें। और या फिर आपको कोई स्तोत्र आता है, पुरुष सूक्त आता है, जैसे श्री सूक्त लक्ष्मी का होता है तो पुरुष सूक्त विष्णु भगवान का है, वो सूक्त का उच्चारण कर सकते हैं, या कोई म्यूजिक इक्विपमेंट के थ्रू उसमें ऑन कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, जिससे वो सूक्त का उच्चारण होता रहेगा और आप अभिषेक करते रहेंगे। बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार अर्थात थर्सडे,
गाय को गुड़ या केला खिलाएं। लेकिन हर कंट्री में तो गाय देखने को मिलेगी नहीं, तो ऐसी स्थिति में गुड़, केला या चने की दाल इत्यादि पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। यदि ये भी आपकी कंट्री में संभव नहीं है तो फिर कोई ऑर्फन हाउस में, कोई भी ऐसी जगह पर जहां गरीबों को कुछ न कुछ खाना फ्री में खिलाया जाता है, वहां पर ये चीजें आप भेंट कर सकते हैं, अवेलेबल करा सकते हैं उनको। आइए अब बात करें मंत्र जाप की, क्योंकि ये मंत्र जाप हर कोई व्यक्ति कर सकता है और इसमें कोई पैसा नहीं खर्च होने वाला है। इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। सबसे पहले एकाक्षरी मंत्र, अतः जो एक अक्षर का मंत्र होता है वो है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। और दूसरा है बीज मंत्र, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जिन राशि को बृहस्पति का गोचर फल प्रतिकूल सिद्ध होता है या जिनको आराम नहीं मिलता है, जिनको शुभ फल नहीं मिलते हैं, वो बृहस्पति का उपाय करें। ये जो उपाय मैंने बताया उसमें से जो भी हो सकता है यथा सामर्थ्य यथा संभव वो करने का प्रयास करें। ये था सिर्फ एक ग्रह का राशिफल या एक ग्रह का गोचर फल जो है बृहस्पति। लेकिन आपकी कुंडली में तो 9 ग्रह हैं। आपकी राशि से बृहस्पति कहाँ है ये मैंने बतलाया, लेकिन आपकी राशि से राहु कहाँ है, शनि कहाँ है, दूसरे ग्रह कहाँ है, क्योंकि 9 ग्रह हैं। और आप जब ये एपिसोड देख रहे हैं तब भी प्लेनेट तो अपनी स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली में दशा क्या है उसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा पड़ेगा। 50% इंपैक्ट दशा का है और 50% गोचर का है। यदि आपको दशा शुभ है और गोचर नेगेटिव हो जाता है तब भी कोई न कोई स्थिति में कंपनसेट हो जाएगा, और या आपकी दशा नेगेटिव है और गोचर अच्छा आ जाता है तो उसका भी कुछ न कुछ कंपनसेशन आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि आपकी समस्याएं गंभीर है, आपकी विवाह, संतान, फाइनेंस या फिर जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसी स्थिति में बृहस्पति से संबंधित आपको जानकारी चाहिए। अर्थात आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने से आपको इस गोचर से संबंधित ज्यादा फायदा मिल सकता है, या आपको क्या उपाय करना चाहिए, कौन से ग्रह का उपाय करना चाहिए, कहां तक समय नेगेटिव है, ये सब कुछ आपको पता पड़ सकता है। और ऐसी स्थिति में स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना चाहिए यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं। और उसके लिए एक छोटा सा प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और फिर आप और मैं आपकी कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासाओं पर और जो आप पूछना चाहते हैं उन सभी पर बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे और जो भी उपाय संभव होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बृहस्पति के गोचर का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।